अस्सलाम वालेकुम। टुडेज सेकंड टॉपिक इज़ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है वो तो ये कि सबसे पहले हम ये चीज़ बताएंगे कि इधर इट इज़ सेटिस्फाइंग द एसएचएम कंडीशन और नॉट। एसएचएम कंडीशन जो है वो हमने इसमें वेरीफाई करवानी है। उसके बाद फिर हमने इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम इसका टाइम पीरियड जो है वो इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन जो है वो हम ड्राइव करेंगे। साथ में हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है वो किस पॉइंट पे होगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। दीज आर टास्क टू फाइंड आउट द दीज इक्वेशंस फॉर अ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं सपोज वी आर हैविंग अ मास स्प्रिंग सिस्टम एंड द डिफरेंट थिंग ओवर हेयर इज़ दैट दिस इज़ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। ये वर्टिकली हैंग नहीं है बल्कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर यहाँ पर जो है सपोर्ट के साथ अटैच है। नाउ दिस इज़ द मीन पोजीशन ऑफ द मास। यहाँ पर मीन पोजीशन है, दिस मीन दैट एट दिस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं कि इसको इस डायरेक्शन के ऊपर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं F। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स बॉडी पहुंच गई है यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड इसने कवर किया है, दैट इज x आउट। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, दैट इज नोन एज द amplitude. So x naught is the amplitude of the body and of this mass spring system. नाउ जैसे ही आप इस पॉइंट पर लाकर बॉडी को अब फोर्स यहाँ पर जो अप्लाई हो रही थी उसको रिमूव कर देते हैं, देन द बॉडी विल गो बैक टू द इनिशियल पोजीशन एंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू ऑनवर्ड्स एंड दिस विल बी डन अंडर द इफेक्ट ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ इस पॉइंट पर वापस ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश करेगी, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है दिस इज एक्चुअली आर रिएक्शनल फोर्स। अगर हम यहाँ से अब इसको डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। हम सबसे पहले देखेंगे दैट द बॉडी इज फॉलोइंग द हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ हमारे पास क्या था, F दैट वाज इक्वल टू kx। दिस इज नोन एज द हुक्स लॉ वेयर x इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। और हमने ये भी देखा कि यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो भी अप्लाई हो सकता है, दैट F इज इक्वल टू ma, क्योंकि m दिस मीन दैट मास ऑफ द बॉडी भी है, फोर्स भी अप्लाई की जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, और बॉडी जो है वो अबाउट द मीन पोजीशन टू एंड फ्रो जो है वो मूव करेगी, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ द acceleration that is different, and that also depends upon the quantity of the force applied on the body. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी आपके पास अप्लाई होता है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये हुक्स लॉ है, बट द फोर्स दैट ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू द इनिशियल पोजीशन एंड देन मेक्स इट्स टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट द मीन पोजीशन पॉसिबल, दैट इज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स that is same as that of the Hooke's law, but it is having a negative sign as it is a reactional force. तो ये आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन है। नाउ दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो कंपेयर भी कर सकती हैं। एज फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, तो हम देख सकते हैं दैट ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू माइनस kx। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन दैट इज इक्वल टू माइनस k/m इंटू एक्स जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है एक्सेलरेशन की। अगर आप यहाँ से भी देखते हैं देन k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, मास इज द मास ऑफ द बॉडी, m इज द मास ऑफ द बॉडी, एंड वी आर नॉट चेंजिंग द मास फ्रॉम a पोजिशन टू b और c। दिस मीन दैट m इज ऑल्सो कांस्टेंट। यहाँ पर k/m द होल टर्म इज टेकन एज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट को इक्वलिटी को जब हम ख़त्म करते हैं देन वी मस्ट गिव अ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी प्रोपोर्शनैलिटी में, दैट a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब ये जो आपके पास रिलेशन आ रही है, दिस रिलेशन और दिस कंडीशन इज एक्चुअली फॉर द कंडीशन फॉर द SHM, क्योंकि जब कोई भी बॉडी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट कर रही है। अब ये कंडीशन क्या कह रही है, दैट एक्सेलरेशन जो है जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर होगा एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, एंड नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। किसी भी पॉइंट पे है बॉडी, यहाँ पर है तो टुवर्ड द मीन पोजीशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर है तब भी मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। सो बाय दिस वी कैन से दैट द SHM कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हमें पता चल गया कि बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही एग्जिबिट कर रही है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट द equation for the acceleration as well as the missing term over here is that we also have to find out the angular
फ्रीक्वेंसी, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पहले हम फाइंड आउट करनी है। पहले हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम याद करें कि लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें हमने देखा था कि आपके पास जो इक्वेशन आ रही थी एक्सेलरेशन की, दैट वाज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस वाज द इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन। तो एक तो रिलेशन आपके पास जो है एक्सेलरेशन की वो ये आ रही है, दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 3। और ये आपके पास एक और जो हमने प्रीवियस से जो यूज़ की है एक्सेलरेशन की इक्वेशन वो ये है। नाउ दीज इक्वेशंस नंबर 3 and 4 दीज आर बोथ यूज फॉर द एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं दैट बाय कंपेयरिंग 3 and 4, तो जो कंडीशन आपके पास आएगी दैट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फ्रॉम 4 दैट इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स फ्रॉम 3। माइनस साइन कैंसल्ड, एक्स से कैंसिल हो गया, आपके पास ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के ओवर एम आपके पास रह गया है। यहाँ से आप कह सकते हो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। नाउ दिस इज द key point, or so we can say that this thing is having two names, and the first name, and that is used in the chapter number 5 of your book, that this is known as the angular velocity. But omega is having another name, that it is also known as the angular frequency. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास अंडर रूट के ओवर एम जो है वो आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ से हम जो है वो टाइम पीरियड भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। अपने प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था टाइम पीरियड की क्वेश्चन थी आपके पास t इज इक्वल टू, चलिए अब हम फाइंड आउट करने जाते हैं टाइम पीरियड t इस हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम का। जैसे कि हमें पता है कि टाइम पीरियड दैट इज हैविंग अ रिलेशन विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इट विल बिकम इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m over k. So this is our equation number 5 for the time period of a horizontal mass spring system. Next is to find out the frequency. हमें पता है that frequency is actually the reciprocal of the time period. तो हम यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे it will become equal to 1 over 2 pi under root k over m. So this is our equation for the frequency and I am naming it as equation number 6. Now next is to find out the instantaneous displacement for a horizontal mass spring system. As we all know, जैसे हमने previous topic में किया था that x is equal to x naught sin omega t। तो ये आपके पास ये इक्वेशन थी। जैसे आप ओमेगा की जगह पर ओमेगा की वैल्यू दैट इज एक्चुअली अंडर रूट के ओवर एम आप यहाँ पे पुट करेंगे, सो इट विल बिकम इक्वल टू एक्स नॉट साइन अंडर रूट के ओवर एम इंटू टी। सो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 7 का। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फाइनल इक्वेशन हमने ड्राइव की थी अपने प्रीवियस टॉपिक में, दैट वाज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें आपके पास जो इक्वेशन आई थी दैट वाज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस वाज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दैट टॉपिक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी की हम ये इक्वेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे, इट विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम इंटू अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ से एक्स नॉट से कॉमन लें, उसे रूट से बाहर लें, सो इट विल बिकम इंटू एक्स नॉट इंटू अंडर रूट के ओवर एम और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर जो है ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज़ इक्वल टू एक्स नॉट इंटू अंडर रूट के ओवर एम और साथ में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब यहाँ से आप नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 8। हम देख सकते हैं कि यहाँ से आप बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ द एक्स, इट कैन हैव टू वैल्यूज। इट कैन बी एट व्हेन द बॉडी इज एट द मीन पोजीशन x will be equal to 0 and when the body is at the extreme position x will be equal to amplitude x naught। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी की भी दो तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज़ एट द मीन पोजीशन। उस वक्त बॉडी की स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से देखेंगे कि x को हम 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 8, तो जो इक्वेशन होगी दैट विल बी फॉर द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट विल बी इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम under root 1 minus 0 over x naught square, so everything will be equal to
सॉरी हेयर एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0, तो जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच जाएगी दैट विल बी एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम. दिस इज आवर इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 9. अब नेक्स्ट हम आते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी कब होगी आपके पास, व्हेन x इज इक्वल टू एक्स नॉट. तो अगेन हम क्वेश्चन नंबर 8 को ही यूज़ करेंगे दैट v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर भी हमने एक्स नॉट ही पुट किया. एक्स नॉट स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 माइनस 1 आंसर इक्वल टू 0. सो एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0, और जब 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा देन आंसर विल बी इक्वल टू 0. सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी दैट हैपन्स एट द एक्सट्रीम पोजीशन. अब यहाँ से हम देखते हैं that the general instantaneous value of the velocity and the maximum velocity relation, they are having some relation, there is some relation between them. v maximum, जिसको आप v नॉट से भी शो कर सकते हैं, that is equal to x नॉट अंडर रूट के ओवर एम. जबकि ये x नॉट अंडर रूट के ओवर एम तो इस इक्वेशन का पार्ट भी है, तो ऐसा हो सकता है कि x नॉट अंडर रूट के ओवर एम को हम यहाँ पर डिनोट करें एज v नॉट. तो ये जो हमारी क्वेश्चन नंबर 8 है ये कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगी. v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम की जगह पे हम लिखेंगे v नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, वेयर दिस v नॉट इज एक्चुअली v मैक्सिमम. So this is the relation between the maximum velocity and the instantaneous value of the velocity. So this was all about the SHM of the horizontal mass spring system. Inshallah, in the next lecture I will come with the topic of the simple pendulum. Till then, Allah Hafiz.